जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नगंड श्रावकाचार्य के गुणव्रत अधिकार में 80 छंद अपने हुए थे। कल 5 प्रकार का जो अनर्थ दंड है उसके त्याग रूप जो अनर्थ दंड व्रत होते हैं उसकी चर्चा की थी। अनर्थ दंड माने व्यर्थ का कार्य करना, दंड माने मन वचन काय और अनर्थ माने व्यर्थ। व्यर्थ का मन वचन काय की प्रवृत्ति करना और व्रत माने उससे विरत होना। ठीक है, तो अनर्थ दंड से विरति का नाम अनर्थ दंड व्रत है। इसमें क्या क्या है? पाप का उपदेश देना, हिंसा के उपकरण देना अथवा हिंसा के उपकरणों का व्यापार करना, व्यवसाय करना, अपध्यान करना, दुष्श्रुति खोटे शास्त्रों को सुनना, खोटी कथाओं को सुनना और प्रमत्त होकर के चर्या करना, प्रमाद चर्या करना। ये 5 प्रकार के बताए थे। उन 5 प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो क्रमशः 5 छंदों में आचार्य ने ली। आज अपन चर्चा करेंगे अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों की। ठीक है, कि अनर्थ दंड व्रत के क्या अतिचार हैं। पापोपदेश वगैरह से तो विरति ले ली है, पापोपदेश, हिंसोपदान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या तो छोड़ दी। अब बचा क्या? तो अब जो बचे हुए हैं माने कि इनके अलावा भी कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, अति प्रसाधन और असमीक्ष अधिकरण, ये 5 प्रकार के अतिचार यहाँ पर कहे गए हैं 81वें नंबर के छंद में। इनकी अपन चर्चा करते हैं। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयो अनर्थ दंड कृत विरते। अनर्थ दंड कृत विरते है, जो अनर्थ दंड के द्वारा होने वाला पाप है उससे विरक्त हैं, यानी अनर्थ दंड व्रत के धारी हैं। ऐसे जीवों के द्वारा व्यतीतयः माने ये अतिचार हैं अनर्थ दंड व्रत के धारियों के लिए। क्या क्या? कंदर्प, कंदर्प माने अशिष्ट वचन कहना है। सभा में सज्जन लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौच देना। कई लोग के मुंह से ऐसा अभ्यास हो जाता है ना कि बिना गाली दिए बात ही नहीं करते हैं। कितना भी उनको सज्जनों की सभा हो, कोई भी जगह हो, मंदिर हो, स्वाध्याय हो, हैं, उत्तम लोगों के बीच में बैठे हों, लेकिन बात करते उनके मुख से निकल ही आता है। ये क्या है? ये कंदर्प है। दूध लेने जाती थी, दूध वाला भैंस से कितना गंदा बोलता था। अरे नहीं, हाँ, कितनी गंदी गाली और हम लोग पसंद। वही है ना, इसीलिए तो सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति। भैंस को क्या फ़र्क पड़ेगा? भैंस को गाली देंगे तो उसकी कसाय थोड़ी ना बढ़ने वाली है, वो उसके जो परिणाम है वो रहेंगे। लेकिन वास्तव में जो स्वयं उन परिणामों को करने वाला है उसको पाप का बंध हो रहा है ना। तो कंदर्प, अशिष्ट वचन बोलना। उन अशिष्ट वचनों से क्या लाभ है? देखो, दुनिया में बहुत लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे अपशब्दों से, अभद्र भाषा से काम होता है ना। जबकि व्यवस्था क्या है कि काम होता नहीं है, काम बिगड़ता है। कि हमने तो देखा है, ज़रा खींच के बात की, ज़रा 2-4 गाली गलौज किए और काम हो गया। तो ये समझ लो कि वो तुम्हारी गाली गलौज से नहीं हुआ है, पूर्व में बांधा हुआ पुण्य था, उससे अनुकूलता हुई। वर्तमान में तो वो बाधक ही हैं। देखो, कार्य होने योग्य होगा तो अवश्य होगा, नहीं होने योग्य होगा तो नहीं होगा।
अपना वर्तमान भूमिका प्रमाण विकल्प चलता है। अपनी जो भूमिका है ना घर गृहस्थी में विकल्प है, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, लेकिन ऐसी गृद्धता नहीं होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्या होता है, परिस्थितियाँ तो सबकी एक जैसी हैं ना, वो भी घर गृहस्थी में हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सब हैं कि नहीं हैं, लेकिन वो हमारे अनुसार ही परिणमित हों, ऐसी अंदर से कसाय नहीं हैं। उनके हित का विचार करते हैं, हित का उपदेश भी देते हैं, क्रोधादि भी करते हैं, ठीक है, गुस्सा आदि भी करते हैं, लेकिन अंतरंग परिणामों को मलिन नहीं करते। अंतरंग परिणामों को मलिन नहीं करते। इतना कहने का भाव क्यों आता है, कसाय है ना, प्रत्याख्यानावर्ण अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय होवे तो इतनी मलिनता तो होती है, लेकिन उस मलिनता के बीच में भी जलते भिन्न कमल हैं। पंडित दौलत राम जी ने कहा ना, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। गे ही पे ग्रह में न रच्यो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। मतलब क्या है, गेही का मतलब है ग्रस्त लोगों को गेही शब्द के द्वारा पंडित दौलत राम जी ने वहाँ संबोधित किया कि जो गेही लोग हैं, गेही हैं कौन, सम्यक दृष्टि जीव गेही हैं। गेही माने घर में रहते हैं, घर कुटुंब परिवार में रहते हैं, व्यापार आदि करते हैं। ग्रह में न रच्यो, लेकिन ग्रह में रचे पचे नहीं हैं। ये रचने पचने और रहने में कितना अंतर है। अपने परिणाम आकुलित व्याकुलित हो जाएं, हैं बिल्कुल इतनी चिंता कि वो दिमाग से विकल्प ही नहीं निकले, इसको क्या कहते हैं, रचना पचना। और वास्तव में संसार और घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, जैसे जल के ऊपर तेल की बिंदु रहती कहाँ है, जल में, लेकिन जल को एक समय भी स्पर्श नहीं करती है। इसी प्रकार रहना चाहिए। ये कला है, ये कहते हैं ना मनोविज्ञान, ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान है सर्वज्ञ भगवान के द्वारा पढ़ाया जाने वाला। कि घर गृहस्थी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, और प्रवृत्ति कैसी है, कोई समझाता है तो मुझे क्यों समझाते हो मुझसे क्यों कहते हो, सामने वाले से क्यों नहीं कहते हो। हैं, एक बात बताओ कि जहाँ आग लगी हो वहाँ पानी डाला जाएगा, हैं, कसाय जिसको है उसी को समझाएंगे ना, जिसके अंदर आकुलता का परिणाम है, व्याकुलता का परिणाम है, क्रोध मान माया, ये परिणामों के कारण जो दुखी हो रहा है उसको समझाएंगे। हैं, दीवार में मुक्का मारा, हाथ में लग गई, किसको समझाएं, दीवार को। हैं, चलते चलते ठोकर लगी और ठोकर लग के गिर गया, किसको समझाए, पत्थर को। हैं, चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, किसको समझाए, कांटे को। हैं, मैं तो एकदम अपने रास्ते जा रहा था, ये कांटा है, दुष्ट है, तीक्ष्ण है, ये तीक्ष्ण नहीं होता तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो कांटे को डांटा जाएगा। कि जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे पानी डाला जाता है। तो वास्तव में जिसको कसाय भाव उत्पन्न हुआ है उसको समझाया जाता है। और दूसरा कौन समझाए, दूसरा पर कौन समझाएगा, स्वयं को ही समझाना है। स्वयं ही साधक साध्य भाव अभी चल रहा है ना, अपना समय सार का 16वें नंबर की गाथा चल रही है, उसमें साध्य साधक भाव। वास्तव में कोई किसी को नहीं समझा सकता, ये नियम है विश्व का। क्लास चली थी ना। हाँ, वो क्लास तो कंटिन्यू रखी, बीच में थोड़ा 2-3 बार फ़ोन आ गया था, मैंने कहा 1-2 मिनट का थोड़ा अंतराल रहेगा, लेकिन चलने दो बंद करना तो 1 मिनट का काम है, बंद कर दिया फिर चलाई, फिर कोई बात नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है कि साध्य साधक भाव क्या है, अज्ञानी को भी कौन समझाए, अज्ञानी को खुद ही समझना है। अज्ञानी को भी कोई ज्ञानी समझाए हैं। बहुत से लोग इसी इंतज़ार में बैठे, कोई गुरु हो, कोई प्रेरणा देने वाला हो, कोई बताने वाला हो तो हम कुछ करें, नहीं तो हम क्या करें। होता है कई बार ऐसा मंदिरों में स्वाध्याय नहीं चलता है, पाठशालाएं नहीं चलती हैं, तो कहते क्या करें, कैसे चलाएं, कोई पंडित ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। मैंने कोई पंडित हो नहीं हो, पढ़ाने वाला हो नहीं हो, शास्त्र तो है ना, बैठ के वाचन करो, बैठ के वाचन करो, एक पन्ना पढ़ो रोज़, उसके ऊपर चर्चा करो, वार्ता करो, कोई अनसुलझी बात हो तो किसी से चर्चा करके समाधान लो। लेकिन जिनालयों में पाठशाला और स्वाध्याय बंद नहीं होना चाहिए। हैं,
पंडित स्वाध्याय कराते हैं कि हम स्वयं स्वाध्याय करते हैं? विद्वान स्वाध्याय नहीं कराते, विद्वान अपना स्वाध्याय करते हैं। अगर विद्वान को स्वाध्याय का भाव नहीं है, माने स्वयं समझने का भाव नहीं है, तो वो स्वाध्याय नहीं कर सकते। किसी को समझाने के लिए काम नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं मैं टीका लिखता हूँ। तो किसी ने पूछा होगा क्यों लिखते हो? पहले परिणाम विशुद्ध है, अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए। भवती मम परम विशुद्धेर, अपनी विशुद्धि के लिए लिखता हूँ। विद्वत जन हैं, पंडित जन हैं, उनको दूसरे को समझाने का लालच नहीं है, लेकिन वो शास्त्र के निकट रहते हैं, इस बहाने कहते हैं ना, वो रहते हैं संसार विषय वो कैसे बहने का आसान है, स्वयं को रोकने के लिए कहते हैं मन रूपी बंदर को किस पे चढ़ा दो? शास्त्र रूपी वृक्ष पे चढ़ा दो। कहते हैं नहीं कहते हैं? भगवती आराधना में आता है कि उसमें हैं कि अपने मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पे चढ़ा के रखो तो जीवन में 50 पापों से बच जाएंगे। तो वो बहुत विशुद्धि होती है। पन्ने से कहीं चलते हैं, चलते चलते बीच में घास आ गई, पेड़ पौधे पत्ते पड़े हुए हैं, जिनको स्वाध्याय नहीं है, निरंतर आगम का अभ्यास नहीं है, उनमें विशुद्धि नहीं होती, बिना देखे चले जाते हैं। अरे जिन्होंने स्वाध्याय किया भी हो और छोड़ दिया हो, उनको भी धीरे 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 विशुद्धि खत्म हो जाती है। शास्त्र की निरंतरता होने से, चर्चा की निरंतरता होने से प्रवृत्ति में यत्नाचार बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। एक दिन का काम नहीं है। जैसे घड़े पे बूंद 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 पानी पड़ता रहे तो एक बूंद से कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो बूंद निरंतर गिरती रहे तो घड़ा भर जाता है। तो ऐसा ही है ये शास्त्र स्वाध्याय। अगर आप छोड़ दो अपने मन को, स्वच्छंद, कितना भी विद्वान हो, कितना भी वो हो, वो सब विशुद्धि एक तरफ रखी रह जाएगी। इसलिए आचार्य कुंतकुंत देव बहुत सावधान करते हैं। इतना स्वाध्याय की इतनी प्रेरणा दी है, मतलब सबको। कोई अज्ञानी हो तो क्या करें? शास्त्र पढ़ो, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सेवन करो, गणधरों की द्वारा रचित शास्त्रों का स्वाध्याय करो। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आए तो क्या कहें? तुम भी स्वाध्याय करो। 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती हो, तुम भी स्वाध्याय करो। हैं 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि को भी आचार्य कुंतकुंत देव स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। तुम अपने शुद्धोपयोग में रहो, और शुद्धोपयोग में रहने के लिए तुमको तत्व का विचार करना पड़ेगा। तत्व के विचार के बिना शुद्धोपयोग नहीं टिकेगा। और तत्व का विचार किसके आधार से होगा? आगम के आधार से होगा। तो माने सभी रोगों की एक ब्रह्म औषधि है। कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रामबाण, पेनिसिया बोलते हैं ना अंग्रेजी में। ब्रह्म औषधि, सबसे बड़ी औषधि है शास्त्र। अगर अपन इसका स्वाध्याय निरंतर रखते हैं तो जीवन में सजगता, सतर्कता निरंतर बनी रहती, वो खंडित नहीं होती। तो भले ही विद्वान हो, पंडित हो, कोई भी हो और ना भी हो, तो भी अपने बुद्धि प्रमाण तो शास्त्र का अभ्यास करना ही चाहिए। पंडित टोडरमल जी आदि जैसे विद्वान हैं, वो भी कहते हैं हमारी बुद्धि कोई मुनि भगवंतों जितनी तो है नहीं, गणधर देवों जितनी तो है नहीं, लेकिन वर्तमान में हमको ऐसा दिखाई देता है कि हमसे भी हीन बुद्धि के धारक हैं, रुचि नहीं है आत्मकल्याण में, ऐसे भी जीव दिखाई देते हैं। तो कम से कम उनकी रुचि ही लगे, वो संसार के उससे बचें। मतलब वहाँ अनेक कारण बताए ना, अपनी विशुद्धि भी कारण है, अन्य का उपकार भी कारण है, लेकिन अपनी विशुद्धि सबसे बड़ा कारण। अपनी विशुद्धि से बढ़कर के कोई दूसरा शास्त्र स्वाध्याय का कारण नहीं है। जिनको स्व विशुद्धि के लिए अभ्यास नहीं होता है, उनके लिए अभ्यास वैसा ही है जैसे गधे के ऊपर बहुत पुस्तकें लाद दी गई हों। तो गधे के लिए उन पुस्तकों का क्या लाभ है? उसके लिए क्या है? गधे के ऊपर बड़े बड़े 100 ग्रंथ रख दिए जाएं तो गधे के लिए वो क्या हैं? भार हैं। है ना ख्याल? अगर आत्मविशुद्धि के लिए स्वाध्याय नहीं है तो भार के अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब वो चाहे मानसिक भार हो, चाहे भौतिक शास्त्रों का भार हो। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र के निरंतर अभ्यास से परिणामों में विशुद्धि रहती है। कसाय आदि मंद रहती हैं, चर्या में यत्नाचार प्रवृत्ति होती है। अब ये जो अनर्थ दंड है, ये अनर्थ दंड कैसे रुकेगा? अनर्थ दंड कैसे? व्यर्थ का जो शब्द वर्गणा जो मुंह से निकलती है, जो नहीं निकलनी चाहिए, असंस स्वरूप जानो उसका।
स्वरूप जानोगे तो रुकेंगी, स्वरूप हैं। आदमी तो सोते सोते भी बोलता है ना, तो यही बोलता है हैं, 5 इंद्रिय के विषय 5 पाप। हाँ, मच्छर काट जाएगा तो मच्छर को मारने के लिए दौड़ेगा, उसको गालियाँ अपशब्द कहेगा, मतलब एकदम विवेक मर जाता है। तो ये कंदर्प, कंदर्प का मतलब व्यर्थ के शब्द उच्चारना, हंसी ठट्टा करना, अपशिष्ट वचन बोलना, और मतलब किसी उद्देश्य से नहीं बोलना, माने ऐसे ही हैं, बात करते करते हंसी मजाक में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करना, गाली वाली देने का, ये सब कई लोगों की चेष्टाएं होती हैं। अरे इतनी होती हैं कि मंदिर में ही देने लगते हैं। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और कोई कहीं छू गया, कहीं कुछ हो गया तो अरे बाप रे बाप, एकदम से ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। हाँ, गंध उधर। 16 का पूजा का उधर रखते हैं। 3 दिन का मेरे में 14 दिन गया तो सब पूजा करते हैं, उठा के फेंक दिया। हाँ, वो लोग नहीं करते। तो ये कंदर्प का मतलब, कंदर्प का मतलब अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना है। किस लिए करते हैं अशिष्ट वचनों का प्रयोग? कसाय है ना अंदर में, बिना कसाय के शब्द नहीं निकलते मुख से। कौतकुच्यम, कौतकुच्यम माने मुख से तो ना बोलें, लेकिन शारीरिक चेष्टाएं ऐसी करना, हाव भाव ऐसे करना, स्वाध्याय में बैठे हुए हैं, पैर आगे पसार के बैठ जाना, इस प्रकार के आसन करना, शिष्टता ना होना शरीर में, शरीर की अशिष्टता, शारीरिक कुचेष्टा को कौतकुच्य कहा है। हाव भाव आदि बनाना। मौखर्य, मौखर्य माने कोई बात करता हो तो उसको कुछ भी बोलना। मुखर होते हैं ना कई लोग, बच्चों से पूछो क्या है तो बच्चे मुखर होंगे तो कुछ भी बोल देते, छोटे बड़े का हैं, आयु का विवेक न रखते हुए मुखर, मुखरता, बकवास करना है, अप्रयोजनभूत, अनर्थदंड है ना, बेकार का। अति प्रसाधनम, जितनी सामग्री की आवश्यकता है उससे अधिक साधन रखना। अति प्रसाधनम क्या होगा? अति प्रसाधनम का, कई वस्तुएं ऐसी हम लेके आते हैं, अच्छी लगती हैं, ले ली, अब वो वस्तु रखी 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 और प्रयोग में तो नहीं आई, एक्सपायरी डेट हो गई, फिर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो वो सामग्री बनाने में जितनी भी आरंभ और हिंसा हुई है, वो सारी की सारी किसके माथे? वो अपने माथे है ना। तो इसलिए अति प्रसाधनम मतलब मैं ऐसा विचार होना चाहिए, कोई भी वस्तु हम लें उसका प्रयोग के बारे में विचार करना चाहिए कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे भी कि नहीं करेंगे, और कोई भी चीज़ लें तो पूरा उसका प्रयोग करें। ऐसा भी होता है कि आधी प्रयोग की और आधी उसको डिस्पोज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है? अनर्थ दंड है ना। ये बहुत सावधानी किया हर चीज़ में, माने क्योंकि जो भी संसाधन है वो संसाधन किसी न किसी प्रकार से स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा से ही बनते हैं। कोई भी संसाधन होंगे, बिना संसाधन बिना जीव हिंसा के नहीं होते। कागज़ भी है ना, एक पेपर भी है, उसमें भी हाँ पेड़ कटते हैं। तो इसलिए व्यर्थ में कितना अपने कर्मों का आश्रव होता है और उसका फल प्रत्यक्ष हमको भोगना पड़ता है। प्रतिकूलताएं जीवन में होती, कई लोग कहते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया। अरे आपके कारण कितने एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की हिंसा हुई, आप तो गिनती भी नहीं करते। जीवन में इतना पापाचरण है कि आप कहते हो हमने क्या किया और ज्ञानी जीव है वो कहते हैं कि इतना पाप ये भी छूटे, इससे भी निवृत्ति हो। कुछ नहीं है वो भी उनको बड़ा पाप दिखाई देता है, और जो पाप में डूबे हुए हैं उनको पाप अपना दिखाई नहीं देता है। अति प्रसाधनम। और 5वां क्या है? असमीक्ष चा अधिकरणम। असमीक्ष, बिना पूर्वापर का विचार किए अति होना। किसमें अति होना? काय की प्रवृत्तियों में, मन के विचारों में और वचनों में। मन वचन काय से की अधिकता होना। अधिकता होना मैंने बिना सोचे समझे कोई विचार श्रृंखला शुरू हो गई मन में, सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, सोचे किसी के प्रति बैर भाव आ गया, अब उसके दुर्गुणों का ही विचार किए जा रहे हैं मन ही मन में, हैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा संकल्प किए जा रहे हैं। क्या है? असमीक्ष अधिकरण है। क्योंकि एक एक समय का जो परिणाम है वो कितने
अनंत अनंत पुद्गल परमाणु कारमाण वर्गणा रूप होकर के पाप के रूप में संग्रहित हो रहे हैं। और 40 कोड़ा कोड़ी कितना 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय आने योग्य सामग्री आप इकट्ठा कर रहे हो। हैं अपने घर में समझ लो परमाणु बम इकट्ठे करना है आए ना ख्याल में। खोटे परिणाम धारण करना माने परमाणु बम से क्या होता है, परमाणु बम फटता है ना तो सालों तक वहाँ ज़मीन पे वो नहीं घास नहीं उगती है ना, वनस्पति नहीं होती है, जीव फलते फूलते नहीं हैं, आगे की पीढ़ियाँ कैसी पैदा होती हैं, अपंग पैदा होती हैं, मस्तिष्क इनके कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे ही एक एक समय का खोटा परिणाम परमाणु बम से कम नहीं है जीव के लिए, क्योंकि उसका जब उदय आएगा नरकादि त्रियंच आदि गति में आप विचार करो। आप ऐसा एक बार विचार करो जैसे बकरी सुबह से शाम तक एक खूंटे से बंधी हुई है। आप ये विचार करो कि अगर मुझे एक खूंटे से सुबह से शाम तक बांध दिया जाए तो कैसा लगेगा। कोई लात मार देता है, कोई बंधी हुई है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, प्रतिकूलताएँ हैं, कोई बच्चे पटाखे फोड़ देते हैं। अभी हुआ ना केरल में, बोलते हैं कि वो एक अनन्नास के अंदर डायनामाइट भर के रखा हुआ था, एक भूखी हथिनी थी उसने खा लिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बोलते कि हथिनी के लिए नहीं रखा था, वो सूकर के लिए रखा था माने हथिनी के प्रति हथिनी का मरण हो तो दोष है और सूकर का मरण में दोष नहीं है। अरे कोई भी जीव है एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तो जीव है ना, उसको तो कष्ट पीड़ा होगी ना। तो कहने का तात्पर्य है कि बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे अधिकरण माने अधिक करना। क्या अधिक करना? मन वचन काय की अति प्रवृत्ति करना, ये अति प्रवृत्ति है। समीक्षा किए बिना। देखो समीक्षा शब्द कितना गंभीर है। समीक्षा शब्द का यदि अपन विच्छेद करें तो सम माने होता है समन्तात, हर ओर से। इच्छा माने देख करके। कोई भी काम करें तो उस काम का क्या फल होगा वो उसको बोलते समीक्षा करना। अच्छी तरीके से विचार करना, मन में कोई भाव आया, कोई हमने मुँह से अपशब्द किया, जैसे छत है, छत पे चले जा रहे हो, छत ही ख़त्म हो गई, अब नीचे 10 मंजिल नीचा है तो रुकते क्यों हैं? समीक्षा करते हैं ना, क्योंकि चलते रहेंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिरेंगे तो मरण भी हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो समीक्षा करते कि नहीं करते हैं? विचार करते कि नहीं करते? हर कार्य में कुछ खा रहे हैं तो विचार करते कि नहीं क्या खा रहे हैं? एक बगल में बिस्की शीशी रखी हुई है, उसके बगल में दवाई रखी हुई, तो देखते हैं ना, वेद विज्ञान करते कि नहीं करते? ऐसे ही ज्ञानी जीव हर समय जो विचार आते हैं वो विचार करने योग्य हैं कि नहीं करने योग्य हैं, उनमें वेद विज्ञान करते हैं। तो बिना विचारे कुछ नहीं करते हैं। इसको क्या कहते हैं? यत्नाचार प्रवृत्ति कहो। जो यत्नाचार प्रवृत्ति जिनके जीवन में होती है वो असमीक्ष कार्य नहीं करते। बहुत से लोग इतना धन कमाते हैं, कमाए जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके, क्लेश करके, अपने और दूसरों को इतना क्लेश उत्पन्न करके, और खर्चा दिन भर में कितना करते हैं? 1000, 2000, 5000 इतना खर्चा है। ठीक है, कमाते कितना है? करोड़ों अरबों कमाने की लालसा है। तो ये बात तो निश्चित है ना कि मरण पर्यंत ये व्यय नहीं होगा। ठीक है पुण्य के उदय से आ रहा है, बिना परिणाम किए खोटे किए आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अपने परिणाम उसके लिए खराब करने योग्य नहीं है। तो बिना विचारे अर्थ का संग्रह अधिक हो गया ना, अधिकरण, असमीक्ष अधिकरण। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर शाह, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोलॉजी के ऊपर बोलते हैं, जैन हैं, और काफ़ी माने समयसार आदि ग्रंथों का भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अवलोकन किया हुआ है। श्वेतांबर हैं, वो ये कहते हैं कि आपने जितना जीवन में धन कमाया और आपके मरने के बाद वो व्यय नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पड़ा रहा, यहीं छूट गया ना, वो समझ लेना कि उतना आपने व्यर्थ का पाप किया जीवन में। माने आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने जो श्रम उसके लिए किया, जो समय शक्ति का व्यय किया, अपने आत्म परिणामों का घात करके, अपने आगामी होने वाले भवों को बढ़ा करके, और भव बढ़ गए ना, एक इंद्रिय नरक जाने की व्यवस्था कर ली। बार बार अपन याद करते हैं ना सरसेठ हुकमचंद को
हैं 8वीं फैक्ट्री खोली और धर्मपत्नी को कहा कि 8वीं फैक्ट्री खोली है, चलो उद्घाटन है, तो कहा कि नरक 7 ही होते हैं, आए ना ख्याल में। तो असमीक्ष अधिकरण माने बिना विचार किए जीवन में कोई कार्य नहीं करते। बिना विचारे ना तो मन में कोई विचार, ना वचन और ना काय से कोई प्रवृत्ति करते हैं। मन वचन काय से जो भी प्रवृत्तियां होती हैं वो समीक्षा करके करते हैं। व्यतीतयो अनर्थ दंड कृत विरते, ये अनर्थ दंड कृत जो विरति है उसके अतिचार हैं, तो इन अतिचारों को भी नहीं करते। और यदि हो जाए तो राग की तीव्रता के कारण कोई मुख से शब्द निकल जाए तो हैं, कोई खोटा शब्द निकल जाए तो ऐसा छोड़ नहीं देते, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रतिक्रमण क्या है लौकिक जनों का, पता है? तीव्र कसाई लोगों का सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, तो क्या हुआ, बोल देते कि नहीं बोल देते, कुछ हो गया तो क्या हुआ, ऐसा तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं। ज्ञानी जीव उसका विचार करते हैं, तो विचार करके क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। प्रायश्चित किस लिए लेते हैं, क्या प्रायश्चित से किया हुआ परिणाम का जो बंद हुआ है वो क्या बोलते हैं, निष्फल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा? नहीं, उसका तो उदय आएगा। जो बांध लिया वो तो बांध लिया, उसका तो उदय आएगा, लेकिन भविष्य में ऐसे परिणाम ना हो इसके लिए कपट रहित परिणामों के साथ में क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, सामायिक आदि के द्वारा पुनः व्रतों में स्थिर होते हैं। तो ये वाला नहीं करना चाह रहे हो माने अपनी तो पूरी सावधानी रही, मन में खोटा परिणाम भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, और किसी जीव का फिर भी मरण हो जाए तो उसका रंच मात्र भी पाप का बंध नहीं होता है। हाँ हाँ, तो वो तो है। देखो उसमें ऐसा है, जैसे घर में कीड़ी हो गई, अब उनको हटाते तो कष्ट तो होता है, लेकिन अपना अभिप्राय क्या है कि इनका मरण ना हो, तो अति सावधानी पूर्वक उनको हटा करके और ऐसे स्थान पर करना कि जहाँ वो बिल में चली जाएं या अपने अपने स्थान पे चली जाएं। अब करते समय सावधानी रखी तो भी मरती हैं, तो वैसी गृद्धता ना होने से वैसा पाप बंद नहीं होता है। हाँ, वैसा नहीं होता है। और प्रायश्चित तो लेते ही है ना, क्या अष्टमी चतुर्दशी को क्या होता है, प्रायश्चित ही होता है घर गृहस्थी के। व्रतों के दिवसों में गृहस्थ जन विशेष शुद्धि विशुद्धि से क्यों रहते हैं? ना क्षमा किससे मांगना है, क्षमा तो क्या किसको मांगना है? क्षमा का अभिनय थोड़ी ना, कोई एक्टिंग क्लास थोड़ी ना है। क्षमा तो ऐसा, देखो क्षमा का क्या स्वरूप है, हमारे कारण किसी के परिणाम कलुषित हो रहे हैं और हमको विवेक है कि हाँ कलुषित हो रहे हैं, तो अपन एक कदम आगे बढ़ कर के परिणामों को संबोधन देने के लिए क्षमा आदि करें, जो समझे उसके लिए करें ना। अब एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव में तो समझ है नहीं, पशु आदि में तो है नहीं, तो उनके लिए तो आप यत्नाचार रखो, है कि नहीं? देखो छंद पढ़ते हैं। कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्य प्रतिसाधनम पंच असमीक्ष चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थ दंड कृत विरते। है ना ख्याल में एक एक शब्द इसका। अब भोगोपभोग परिमाण जो गुणव्रत का जो तीसरा भेद आचार्य समंतभद्र देव ने बताया है उसकी चर्चा करते। देखो अणुव्रत का इतना विस्तार नहीं किया जितना गुणव्रत का विस्तार किया है, एक एक गुणव्रत का। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोग परिभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। रागरतीनां, राग में रति, क्या शब्द का प्रयोग है राग रति नाम, जिनको राग बहुत है, राग में ही रति है, जो राग में डूबे हुए हैं। राग किससे होगा? किसी न किसी वस्तु के प्रति होगा ना। राग रति नाम, जो राग में डूबे हुए हैं।
तो राग का मतलब ऐसे ही राग नहीं होता, राग में डूबे कोई वस्तु ना हो, किसी का लक्ष्य ना हो, राग में डूब जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी न किसी वस्तु के प्रति होगा। तो किसी भी वस्तु के प्रति, कोई भी हो, 5 इंद्रिय के विषय हों कि कोई भी व्यक्ति से चेतन अचेतन कोई भी वस्तु हो, ऐसे राग में जो डूबे हुए हैं ना, राग में की जो बाढ़ है जो बिल्कुल घोड़ापूर एकदम डूबा हुआ है, उस राग में की लालसा को तनु कृतय, तनु माने क्या होता है? दुबला पतला है, तनु काय बोलते हैं ना, तनु माने दुबला पतला। तो राग की लालसा को, राग की रति को तनु कृतये माने कम करने के लिए हैं, राग को कम करने के लिए, ग्रद्धता को कम करने के लिए, अति तीव्र भाव को कम करने के लिए क्या करते हैं? अक्षार्थानाम परिसंख्यानम। अक्ष माने होता है इंद्रियां, अर्थ माने होता है विषय। 5 इंद्रिय के विषयों का क्या करते हैं? परिसंख्यान करते हैं। देखो विधि बताइए त्याग की किसका त्याग करना चाहिए हैं? त्याग के योग्य वस्तु क्या है? कि जिस वस्तु के प्रति अति ग्रद्धता हो, हैं, अति ग्रद्धता हो। देखो देखो जैसे गाय है और बिल्ली है, ग्रद्धता को समझे। देखो जैसे हिरण है, हिरण शाकाहारी होता है, ठीक है, कहीं घास चर रहा है, चरते चरते थोड़ी सी भी आहट हो तो चरता नहीं है, छोड़ देता है, चला जाता है तुरंत। तो वो ग्रद्धता नहीं है उसको भोजन के प्रति। लेकिन बिल्ली हो और बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया हो, उसको कोई डंडे भी मारे हैं, सर्प, बिल्ली जो हिंसक पशु है ना, हिंसक, सिंह आदि, इनको कोई डंडी भी मारे, गोली भी मारे तो ये हिलते नहीं हैं, शोर भी करे ये बिल्कुल नहीं हिलते हैं। क्यों? राग रति नाम, उनमें ग्रद्धता अधिक है। किसके प्रति ग्रद्धता अधिक है? विषय सेवन के प्रति। तो हिरण को किसके प्रति ग्रद्धता है? कि उसमें उतनी ग्रद्धता नहीं होती जितनी हिंसक पशुओं में होती। ऐसे ही मनुष्यों के संबंध में जो मनुष्य कम हिंसक भोजन करते हैं उनके अंदर ग्रद्धता कम होती है। हाँ, देखो ग्रद्धता, जैसे कोई तंबाकू नहीं खाता है, पुड़िया नहीं खाता है, मद्य मांस का सेवन नहीं करता है, तो घर में क्या है, जो है वो खा लेंगे। कोई सब्जी है तो आटी की खा लेंगे, ये कुछ भी उसको नहीं है। लेकिन वो तो अपनी जान को जोखिम में डाल करके, वो 5 रुपए की पड़ी की 500 में भी मिलेगी तो वो लेगा। और किससे लेगा? कि वो एकदम गंदा संदा आदमी, 100% जो क्या बोलते हैं सुपर स्प्रेडर टाइप का आदमी है ना, उससे भी खरीद के खाएगा। इसका मतलब क्या है? तो वो अपने प्राण को जोखिम में नहीं डाल रहा, वो अपने पूरे परिवार के प्राणों को जोखिम में डाल रहा है। ना केवल परिवार के, उसके अड़ोसी पड़ोसियों को भी प्राण जोखिम में डाल करके ऐसा कार्य कर रहा है। इसीलिए अक्ष अर्थानाम परिसंख्यानम, कि जो इंद्रिय के विषय हैं उनको सीमित करने के लिए परिसंख्यानम, त्याग किसका किया जाता है? इससे ये निकला निष्कर्ष, त्याग किसका किया जाता है? आहार आदि में त्याग करते हैं किसी का जिसमें ग्रद्धता ज़्यादा है, जिसमें रुचि ज़्यादा, ये तो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसके बगैर तो हमारे गले और नहीं उतरेगा, हमको यही खाना है। इसका मतलब है उसमें ग्रद्धता अधिक है। ग्रद्धता अधिक होने से पाप का बंध भी अधिक है। राग रति हो गई ना। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, कि अपने इंद्रिय के विषयों को सीमित करना। और क्या करना? अर्थवताम अपि अवधौ, कि सीमित कर लिया ना, वो सीमित की हुई वस्तुओं में भी, वैसे तो परिग्रह परमाण व्रत ले ही लिया हैं, पहले अवधि ले ली ना, अवधि माने सीमा कर ली, किसमें? परिग्रह परमाण व्रत में। जो मर्यादित वस्तु हैं, अपि अवधौ माने मर्यादित की हुई वस्तु में भी क्या करना? अर्थवताम, प्रयोजनभूत, जो अर्थवताम माने जो सार्थक है, अर्थवत है माने प्रयोजनभूत है, क्योंकि राग की तीव्रता होना ये जीव के लिए बहुत कष्टकारी है। जो बहुत प्रयोजनभूत वस्तुएं भी हैं, माने परिग्रह परिमाण करने के बाद भी जो वस्तुएं रह गई हैं, उनमें भी जिन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक राग है, उन राग का त्याग करते हैं। अब देखो इसको अपन कैसे समझें? मध्यमास मधु के तो त्यागी हैं, पंचोदंबर फलों के त्यागी हैं, त्रस हिंसा के त्यागी हैं,
लेकिन अब मर्यादा के अंदर ही चीज़ें हैं। हमको तो लौकी का कलाकंद बहुत पसंद है, हम तो कलाकंद खाएंगे। कि अभी तो बाज़ार बंद है ना, बहुत रिस्क है, लौकी नहीं आ रही है, बोले हम तो कहीं से भी लेके आएंगे, लेकिन लौकी के कलाकंद के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। अहमदाबाद में ऐसा होता है बहुत, कोई नया होटल खुला है तो जाएंगे वहाँ और लाइन लगा रखी है, 50 लोग खड़े हुए हैं, कौन सा भजिया वाला, कौन सा आइसक्रीम वाला, कौन कितने कितने सारे। वैसे तो बाज़ार का खाने योग्य है ही नहीं, लेकिन ये अतिग्रद्धता है ना, उस अतिग्रद्ध जलेबी फाफड़ा अर्थवताम की जो प्रयोजनभूत मर्यादा भी ली हुई है, उस मर्यादा के अंदर भी हाँ, अब जो उनकी बात नहीं करते, मान लो जो 16 का भी भोजन करते हैं, मर्यादित करते हैं, अहिंसक वृत्ति से करते हैं, लेकिन उसमें भी आज तो यही खाएंगे, बहुत दिन से नहीं खाया है, हमको ये बहुत प्रिय है, तो उसमें प्रिय वस्तु बना करके खाएं। ये अतिचार, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत में इसका भी त्याग होता है। देखो मुनि बनने के पहले कितनी सुदृढ़ भूमिका हो जाती है। क्षुल्लक एलक को श्रावक श्रोमणी का मुनि वत ही है, बस वस्त्र, शरीर पर वस्त्र हैं, बस इतना ही मुनि और उनमें फ़र्क है। बाकी कसाय कहो, इतनी मंदतर कसाय है। अर्थवताम अवधौ माने प्रयोजनभूत पदार्थों में भी जो अवधि माने सीमा धारण की गई थी, उस सीमा के अंदर भी भोगोपभोग की वस्तुओं में जो इंद्रिय के विषय जो हमने रख रखे थे, जो जिनको हम कहते थे कि इनमें हिंसा नहीं है, उनमें परिसंख्यान करना माने सीमा बांधना, त्याग करना उनका, उसे क्या कहते हैं, भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये सुपर व्रत हो गया ना, परिग्रह परिमाण के ऊपर का व्रत। तो इस प्रकार से ये परिभाषा आचार्य यहाँ बताते हैं कि अब परिग्रह परमाणु व्रत में जो प्रयोजनभूत विषय थे, पदार्थ थे जीवन के संचालन के लिए, उनमें जो मर्यादा धारण की गई थी, उस मर्यादा में के अंदर भी जिन वस्तुओं के प्रति बहुत राग है, उन वस्तुओं में भी सीमा धारण करना, परिसंख्यान करना, उनको सीमित करना, उसका नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ऐसा क्यों किया जाता है, करने का क्या उद्देश्य बताया है? राग रति नाम तनु कृतये, यानी ग्रद्धता को कम करने के लिए। ठीक है, छंद पढ़ते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनु कृतये। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।